हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव ऑल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है घन और घनमूल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं घन को क्यूब और घनमूल को कहते हैं क्यूब रूट। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग घन और घनमूल का परिभाषा जानते हैं उदाहरण के साथ, जिससे हम लोगों को फुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि घन और घनमूल क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है घन। किसी संख्या को उसी संख्या से तीन बार, कितने बार? तीन बार गुना करने पर जो संख्या प्राप्त हो उसे हम घन कहते हैं। यानी कि हम तीन बार गुना करेंगे, कोई भी संख्या लेंगे तो तीन बार गुना करेंगे, जिससे जो संख्या प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? घन कहते हैं। यानी कि कोई संख्या लेंगे, उसको हम तीन बार गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? घन प्राप्त होगा। जैसे दो का घन लेंगे, तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः। दो का घन यानी कि जो संख्या उसी को साथ कितने बार गुना करेंगे? तीन बार गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ? 8। फिर तीन है, उनको कितने बार गुना करेंगे? तीन बार गुना करेंगे तो तीन तिया 9 तिया 27 प्राप्त हुआ। फिर चार है तो चार गुने चार इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ? 64 प्राप्त हुआ। फिर पाँच है तो पाँच गुने पाँच इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ? 125 प्राप्त हुआ। फिर छः है, छः को कितने बार गुना किए हैं? तीन बार गुना किए हैं, क्योंकि इनका घन बोला निकालने के लिए तो तीन बार गुना करना पड़ेगा ही। तो कितना प्राप्त हुआ? 216। यहाँ दिया गया है जो किसी संख्या को उसी संख्या से तीन बार गुना करने पर, तो तीन बार गुना कर दिए। मान लीजिए एक संख्या दो ली हैं, उनको उसी संख्या के साथ तीन बार गुना किए हैं, जो प्राप्त निकला है यहाँ पर वही क्या हो गया? घन कहलाता है। तीन का हो गया तीन गुने तीन बराबर 27। चार का हो गया चार गुने चार इक्वल टू 64। पाँच का पाँच गुने पाँच बराबर 125। छः का घन छः गुने छः बराबर 216। फ्रेंड्स, इनको आप एक और रूप में समझ सकते हैं। घन, किसी संख्या का घन वह संख्या होती है जिसका घात तीन हो। जैसे एक्स क्यू है, उनका घात कितना है? तीन है। यानी किसी संख्या का घन वह संख्या होती है जिसका घात तीन हो। अब उनको हम जैसे समझ लेते हैं, जैसे 9 है, 9⁻³ तो घात कितना हुआ? तीन हुआ। इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। इनका डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो किसी संख्या का घन वह संख्या होती है जिसका घात तीन हो तो उसे घन संख्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगला टॉपिक पर, जिसका नाम है घनमूल। घनमूल, सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। किसी वास्तविक संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका
घन करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? घनमूल कहते हैं। तो उसे घनमूल कहते हैं। अब उनको पहचानते हैं कि उनका संकेत कैसा होता है। तो इसका संकेत या चिन्ह, रूट घात 3 है। घनमूल का परिभाषा जान लिए होंगे। जो किसी वास्तविक संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। इसका संकेत या चिन्ह रूट घात 3 है। अब जैसे लेते हैं, जैसे से डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए 64 कोई संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है। इसका हम लोग क्या करेंगे? घन निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। 64 का क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। तो 64 का घनमूल कितना प्राप्त हुआ? 4। ठीक है, 64 का घनमूल कितना प्राप्त हुआ? 4। लेकिन यह डिफिनेशन दिया है जिसका घन करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसका घन करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो 4 जो प्राप्त हुआ है, फिर क्या करेंगे हम? उस 4 को अब पहले तो घनमूल किए, अब उसको क्या करेंगे? घन करेंगे। घन करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ? 4 गुने 4 गुने 4 इक्वल टू 64। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मूल संख्या तो प्राप्त हो गया। जो इस नियम को फॉलो कर रहा है, जो किसी वास्तविक संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। इसका संकेत चिन्ह रूट घात 3 है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 125 है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो 125 का घनमूल कितना प्राप्त हुआ? 5। अब क्या करेंगे? जो प्राप्त हुआ है घनमूल उसका क्या करेंगे? घन करेंगे। तो 5 गुने 5 गुने 5 कितना प्राप्त हुआ? 125। जो मूल संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है। एक थर्ड उदाहरण लेते हैं। 8 का क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग घनमूल तैयार करेंगे। तो 8 का घनमूल कितना प्राप्त हो गया? 2। अब क्या करेंगे? इस 2 को घन बनाएंगे। घन का मतलब तो जानते ही हैं, किसी संख्या को उसी से 3 बार गुना करने पर तो 3 बार गुणा कर देते हैं। तो कितना प्राप्त हुआ? 8। यहाँ जो 8 प्राप्त हुआ वो मूल संख्या के बराबर है, मूल संख्या प्राप्त हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? घनमूल कहते हैं। तो किसी वास्तविक संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे घनमूल कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।